जनक बोले, ये दृश्य जगत क्या है और इसमें कौन दर्शक है और कौन दृष्टा है। फिर अष्टावक्र ने कहा, एक तू ही दृष्टा है और ये दृश्य जगत और दर्शक दोनों ही झूठ है। अष्टावक्र ने जो कहना आवश्यक था वो कह दिया। उन्होंने कहा, न दर्शक होता है न दृश्य होता है, केवल एक दृष्टा होता है। तो इसमें समझना चाहिए दर्शक क्या होता है, दृश्य क्या होता है और दृष्टा कौन है। और दृश्य का वो अर्थ होता है जो कुछ भी है, जो भी अनुभव में आता है वो दृश्य जगत हो गया। आँख से दिखाई दिया दृश्य जगत, स्पर्श के द्वारा अनुभव हुआ वो भी दृश्य जगत, कान के द्वारा आवाज़ के रूप में अनुभव आया वो भी दृश्य जगत, शरीर में पीड़ा या दुख के रूप में अनुभव में आया वो भी दृश्य जगत, या शांति या आनंद का अनुभव आया वो भी, ये सब है दृश्य जगत। तो दृश्य जगत का अर्थ हुआ जो कुछ भी हमारे इंद्रियों के पकड़ में आता है, 5 इंद्रियों के माध्यम से, आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कुछ दृश्य जगत है, केवल आँख से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं। हमको जो कुछ भी अनुभव हो रहा होता है, पीड़ा के रूप में, अज्ञान के रूप में, क्रोध के रूप में, संवेदनाओं के रूप में, जो कुछ भी अनुभव होता है वो सब हो गया दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है जो अलग है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे अनुभवों के पकड़ में आता है जो कुछ भी, वो सब कुछ हो गया दृश्य। तो जनक पूछता है कि ये दृश्य जगत क्या है, और अष्टावक्र कहते हैं ये दृश्य जगत झूठ है, केवल एक दृष्टा है। और ये दृश्य जगत कैसे पैदा हो गया? दर्शक के कारण। तो इसमें दर्शक बीच में आ गया। तो इसमें दर्शक का ये अर्थ होगा जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव को ग्रहण करने वाला, उसको देखने वाला। अगर आँख से दिखाई दे रहा है तो वो दर्शक के रूप में वो देखने वाला हो गया। कि मानसिक रूप में कुछ पीड़ा का अनुभव कर रहा है तो वो पीड़ा भी वो देख रहा है। देखने का अर्थ आँख से देखना ही नहीं होता, भीतर से उसमें फंस जाना, उसमें टिक जाना, उसका अनुभव हो जाना। तो दर्शक ये दृश्य के कारण पैदा हो गया, दर्शक सच नहीं है। जैसा दृश्य होगा आप उसी किस्म के दर्शक होंगे, जैसी परिस्थिति होगी आप उसी किस्म के हो जाओगे, अभिनय करता हो जाओगे। आप परिवार के बीच में हो तो वहाँ आप एक दूसरा आदमी बनते हो, पारिवारिक। आप अपने काम पे सोसाइटी में होते हो तो वहाँ आप दूसरा बन जाते हो। तो आप किस परिस्थिति में हो, किसके पास हो, या आपके आसपास दृश्य क्या है, उसी दृश्य के द्वारा आप बन जाते हो। तो जो मैं होता है वही होता है दर्शक। और वो कैसे पैदा होता है? दृश्य के कारण। उसके आसपास जैसा दृश्य है, भयभीत करने वाला दृश्य है, तो वो भी भयभीत होगा भीतर से। तो यहाँ दर्शक कौन हुआ? भयभीत होने वाला। कहीं पर ये दर्शक क्रोधित होने वाला हो सकता है, कहीं पर कामुक होने वाला होता है, कहीं भयभीत होने वाला होता है। तो ये दर्शक एक नहीं है, पहली बात, इसलिए ये झूठ है। वो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग बन जाती है। तो इसलिए कहा दर्शक झूठ है, एक दृष्टा होता है। सत्य ऐसा ही होगा जो
सदा एक ही जैसा होगा, जो परिवर्तनशील नहीं होगा। वो दूसरी परिस्थितियों में दूसरा नहीं बन जाएगा, मगर दर्शक दूसरी परिस्थिति में दूसरा बन जाएगा। तो दर्शक एक ऐसा भ्रम है जो दृश्य को देखने के कारण पैदा होता है, मैं के रूप में। जब हम दृश्यों को देखते हैं तब हम उसको देखने वाला बन जाते हैं, या हम उससे अपने को अलग कर देते हैं। हमारा नाम है, हमारा जात है, हमारा धर्म है, हमारे पेशा है, तो इन बातों से हम अस्तित्व से अपने को अलग बना देते हैं। तो हम दर्शक को खुद बनाते हैं, हम अपने का नाम रखते हैं, नाम देते हैं, तो हम कुछ एक अलग बन जाते हैं, दूसरे से भिन्न। तो जो हम वो बनते हैं वो क्या है? वो है दर्शक। मगर दर्शक अस्तित्व का स्वभाव नहीं है, अस्तित्व का स्वभाव है दृष्टा। तो दृष्टा का ये अर्थ है कि दृश्य होगा या नहीं होगा उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दृश्य कुछ हो तो भी वो होगा, दृश्य अगर नहीं हो, अंधकार हो, तो भी वो होगा। जो दृश्य के द्वारा पैदा नहीं होगा, दर्शक होता था दृश्य के द्वारा पैदा। अगर चारों तरफ चोर फटाहा के जैसे लोग हैं तो आपको भय पैदा हो जाएगा। अगर आप साधु संत जैसे लोग के आगे हैं तो वहाँ पर आपको शांति का भी अनुभव होगा। तो परिस्थिति जैसी होगी आप उसी हिसाब से बदल जाओगे, क्योंकि आप सत्य नहीं हो, आप तो दर्शक बन के बैठे हो। तो आप तो जैसा परिस्थिति आपके आगे आएगा उसी का दर्शक के रूप में आप अपने को स्थापित करेंगे। मगर दृष्टा के लिए दृश्य की आवश्यकता नहीं है, दृश्य नहीं है तो भी वो होगा, या दृश्य के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दृश्य के कारण पैदा ही नहीं हुआ। दृश्य कुछ अलग चीज़ है, वो कुछ अलग चीज़ है। तो दृश्य बदलेंगे तो वो बदलेगा नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ, इस जीवन का जो परम नियम है, परम स्वभाव है, वो किसी दृश्य का दर्शक नहीं होता। उसको कुछ देखना नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो उससे प्रभावित होंगे और आपको दर्शक बनना पड़ेगा, और उसके लिए आप दर्शक बनेंगे तो एक क्षुद्र हो जाएंगे आप। तो परमात्मा दृश्य बन के क्षुद्र नहीं हो जाता है ना। तो अस्तित्व को जो स्वभाव है साक्षी, तो साक्षी इस तरह है कि वो है, वही है, उससे अलावा कुछ और नहीं है। तो कुछ दृश्य आएगा कहाँ से? क्योंकि वही होगा। दृश्य का अर्थ तो उससे अलग कुछ होना होगा तो ही दृश्य बन सकता है, मगर उससे कुछ अलग है नहीं, वही है। तो दृश्य और दृश्य दोनों एक है। तो ये बात भी आप कह सकते हैं, जैसे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो इसका दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग ये होता है आपका दृश्य और आप दर्शक दो एक हो, क्योंकि दृश्य ने ही तुमको बनाया है। दृश्य बदलेंगे तुम बदलोगे, दृश्य के साथ तुम टिके हो तो तुम दृश्य ही हो। और इसका दूसरा मीनिंग ये होगा, जो आप दृष्टा हो वो दृष्टा ही दृष्टा एक हो, तो उसमें दृश्य अलग से आएंगे नहीं, तो वही दृश्य भी होगा, वही दर्शक भी होगा, तो उसी का अंग होगा दृश्य भी। तो यहाँ पर हो गया फिर दृश्य और दर्शक दो एक है। एक में झूठ को कहा, एक में सच को कहा। तो दृष्टा का अर्थ है जो दृश्य से भी पहले है।
या जिसके आसपास दृश्य नहीं है भी वो स्वयंभू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा का एक नाम पड़ गया स्वयंभू। तो स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं में आविर्भूत है, जो स्वयं में जो पूर्ण है और उसको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। आप देखें ना, किसको देखने की आवश्यकता पड़ती है और लोग क्या क्या देखते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो वही देखते हैं। जिसको भूख लगी है जब वो बाजार जाएगा तो उसको भोजन की पसल, भोजन की दुकान दिखाई पड़ने लगेंगी। और पसल भी यहाँ बहुत है, मगर और पसल, दूसरी पसल को वो देखेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं। तो दृश्य को देख के भी हम किस एक दृश्य को ही देखते हैं। जैसा हम हैं उस किस्म के दृश्य को हम देखते हैं। तो इसका अर्थ हम असल में दर्शक भी नहीं है, हम असल में एक पक्षपाती है। हमको जैसा अनुभव होता है हम उसी किस्म को देखते हैं, महत्व देते हैं उन चीज़ों को। तो हम अपने प्रति पक्षपात करते हैं, हम दूसरे दृष्टि से देखते नहीं। हम दूसरी दुकानें देखते नहीं, मिठाई की दुकान ही हम देखते हैं क्योंकि हमको भूख लगी। तो अपनी भूख के कारण हम गलत देख रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। तो हम दर्शक हैं तो एक गलत दृष्टा है। दर्शक का ये अर्थ है, जो गलत दृष्टा है वो दर्शक होता है। जो सही दर्शक होता है वो दृष्टा होता है। तो सही दर्शक का क्या अर्थ है? जो किसी पक्षपात से कुछ चीज़ों को नहीं देखे, जो खुला है, और जो कुछ भी उसको दिखाई पड़ता है वो सभी चीज़ों को देखता है, किसी एक चीज़ को नहीं, है ना। उसकी आँख से क्या क्या दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, किसी एक के प्रति वो नोटिस नहीं रख रहा, वो सबके प्रति जगह है। क्योंकि उसको किसी एक चीज़ को देखने की लालच नहीं है ना। जैसे आगे से कोई सुंदरी चल रही है तो उसको देखने की लालसा उसके भीतर नहीं है, तो उससे बाहर आकर वो भी देखेगा। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है उसको भी देखेगा। तो सही दर्शक का ये अर्थ है। तो सही दर्शक बनना सीख जाएं हम, तो हम दृष्टा बन जाएंगे। तो जो हम ध्यान का प्रैक्टिस बताते हैं उसका यही प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप सही दर्शक बन के बैठो। हम दूसरे के भी दर्शक होते हैं, खुद के भी दर्शक होते हैं। जब हम आँख से बाहर देखते हैं चीज़ों का दर्शक होते हैं। जब हम मन में विचार करते हैं तो विचारों का भी दर्शक होते हैं। हम विचार करते हैं, विचार चलता रहता है, मगर हम जानते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं विचार चल रहा है, इस बात का विचार चला। तो भीतर की दुनिया के भी हम ऐसे ही दर्शक होते हैं जैसे बाहर के है। हम भीतर की दुनिया के विचारों को अनुभव कर रहे होते हैं ना। तो आपको भीतर के दुनिया के प्रति सही दर्शक होना है। या भीतर की दुनिया में भी हम ऐसे ही उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे हमको भूख लग रही है तो परिकार के विचार दिमाग में चलेंगे। हम लोग काम वासना की लालच है तो हमारे विचार भी ऐसे ही चलेंगे, है। तो जो बाहर हो रहा है वो भीतर भी हो रहा है। तो इसमें हम जैसे बाहर भूख लगती है एक दुकान में चले जाते हैं, ऐसे ही भीतर भी कोई विचार चलता है तो उसके पीछे चले जाते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं। तो यहाँ भी हम सही दर्शक नहीं हैं।
तो भीतर भी सही दर्शक अगर होना हो तो आपको इस तरह बैठना चाहिए, उसी को ध्यान कहते हैं कि जो भी विचार आपके मन में चलें, जैसा भी भाव उत्पन्न हो, तो उनमें से किसी एक भाव को देखना नहीं है। सही दर्शक ये होगा ना जो पक्षपात नहीं रखेगा। तो हम भीतर भी पक्षपात करके विचारों को का जजमेंट नहीं करेंगे। हम किन्हीं विचारों को सही, किन्हीं विचारों को गलत नहीं कहेंगे। कोई विचार आएगा तो बहुत खुश और दुख नहीं होंगे। तो भीतर भी हम एक सही दर्शक होंगे। जब भीतर भी हम सही दर्शक होंगे तो वहाँ भी हम दृष्टा का अनुभव कर लेंगे। और वो दृष्टा भीतर और बाहर दोनों तरफ है। और जहाँ भी भीतर भी है, बाहर भी, वो शरीर से बाहर भी है और शरीर में भी प्रकट है। मगर वो दृष्टा होने के कारण वो दर्शक नहीं होता। जब वो दर्शक नहीं होता तो वो स्वयं में होता है। जैसे हमारी पास जो शक्ति है, अगर वो दर्शक के रूप में बाहर ना जाएं, उसको हम रोक दें, तो वो फिर कहाँ जाएगी। फिर वो देखने की जो शक्ति है वो स्वयं में स्थिर होती जाएगी और भीतर से जगने लगेगी। तो दृष्टा भीतर से जगा हुआ चेतना है, भीतर से जगा हुआ अस्तित्व। जैसे बाहर कोई चीज़ जगती है, पनपती है, पुष्पित होती है, तो ऐसे ही भीतर दृष्टा का जो फूल है वो भी पुष्पित होता है। तो दृष्टा का अनुभव या अभ्यास करने के लिए आप इस तरह अनुभव कर सकते हैं। जो भी आपको अनुभव हो रहा है ये सब होता है दृश्य। और जो मैं मानता हूँ कि मैं देखने वाला हूँ इसको और ये दृश्य है, तो हम जो मानते हैं दर्शक, वो दोनों एक है और दोनों ही झूठ है। वो दोनों एक है तो इसका अर्थ दो झूठ नहीं, एक झूठ हो गया, क्योंकि दो तो बचा नहीं, इसलिए ये सब झूठ है। दृश्य और दर्शक, हम दृश्य के साथ अटक गए हैं, इसलिए हम दर्शक बन के हम रहे, जबकि हमारा स्वभाव था दृष्टा का। तो आपने अपने को छोड़ देना होगा, तब ये अनुभव होगा। क्योंकि आप जो भी अपने को पकड़ के रखे हो, मैं को, वो दर्शक है और वो झूठ है। तो हम झूठ को छोड़ देना चाहिए, मैं को छोड़ के खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए। अपने को पकड़ना नहीं और फिर चीज़ों को भी नहीं पकड़ना। हम जब अपने को नहीं पकड़ेंगे तो चीज़ों को भी नहीं पकड़ेंगे। जैसे आपके पेट में भूख लगी तो आप अपने भूख को पकड़ेंगे तो या बाहर के भोजन को पकड़ेंगे। मगर आपके पेट में भूख लगी है, आप अभी खाना नहीं चाहते या अभी खाना ठीक नहीं है, तो आप फिर उस भूख को पकड़ेंगे नहीं और फिर बाहर के भोजन को भी नहीं पकड़ेंगे। कुछ भी हमारे पास लक्ष्य हो, कुछ हम पाना चाहते हैं, तब तक हम पकड़ते ही रहेंगे। कुछ भी हमारे भीतर लोभ बचा है तो हम अपने को पकड़ के रहेंगे। मगर जब जहाँ हमको कुछ भी नहीं चाहिए तो वहाँ हम अपने को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पकड़ के हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस स्थिति में पहुँच के ही हम उस
एक दृष्टा को जान सकते हैं और उस एक झूठ को भी जान सकते हैं।